एक असहाय दर्शक की भांति मैं ईसा मसीह की सारी वेदनाओं को देखती रहती कि कुछ कर नहीं सकती। असहाय, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं सकते। असहाय दर्शक की तरह वो देखती थी। प्रत्येक सप्ताह में गुरुवार की मध्य रात्रि से लेकर शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक के लिए उनके घावों के मुंह खुल जाते हैं। यानी कि जब ये घटना हुई होगी, समय वही रहा होगा जो यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं। गुरुवार की मध्य रात्रि, शुक्रवार को 1 बजे तक। देखो किसी को कितना प्रताड़ित किया गया था। उनके घावों के मुंह खुल जाते हैं और उनसे रक्त बहता है। इस प्रक्रिया में उनके 121 पाउंड के वजन से 10 पाउंड वजन कम हो जाता है। अपनी इस सहानुभूति पूर्ण प्रेम में अत्यंत तीव्र यातना सहते हुए भी टेरेसा नाइमन अपने प्रभु के इन साप्ताहिक दर्शनों की आतुरता से प्रतीक्षा करती रहती है। मतलब इसमें इतना दर्द होता है, इसमें समर्पण ही है, ये त्याग है, समर्पण है, प्रेम है। क्योंकि कहते हैं ना, इश्क और प्रेम बस ईश्वर से होता है, इंसान से मोह और ममता होती है। हम प्रेम जैसा शब्द किसी इंसान के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये मेरा प्रेमी है, मैं इसकी प्रेमिका हूँ। ऐसे शब्द इंसान पे यूज करके हम इन शब्दों की गरिमा को कम कर देते हैं। ये सिर्फ मोह और ममता होती है। एक पति अगर पत्नी को बोले कि मैं अब कमाऊंगा नहीं, अब घर कैसे चलाना है तुम देख लो, तो ये मोह 4 दिन में खत्म हो जाएगा। प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रभु से जो भी मिलता है उसको हम सिर माथे लेते हैं। प्रेम कभी खत्म नहीं होता क्योंकि वो हम सबके परम पिता है। पर मोह, जहां आदान प्रदान बंद होता है, जहां पत्नी शारीरिक दे देने से मना कर दे, जहां पति धन देने से मना कर दे, जहां पति बच्चों की फीस देने से मना कर दे, या पत्नी मना कर दे, या पत्नी जॉब छोड़ दे, या कुछ भी ऐसे करे, तो उसके जो रिpercussions हैं वो 4 दिन में दिखने लग जाते हैं। क्योंकि ये मोह था। ऐसे ही ममता में आंखों पे पट्टी बन जाती है, गंधारी बन जाती है माँ भी ममता के वश आकर। कि बच्चे को आजकल जिस तरह की भी चीजें माँ प्रोवाइड करा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में वीडियो गेम्स, मोबाइल्स और ये सब चीजें, छोटे बच्चों को एक्टिवा ले देना, गाड़ी 12 साल का बच्चा चला रहा है, ये सब ममता वश किया जा रहा है। ममता ने आंखों पे पट्टी बांध दी, गंधारी बना दिया, और 12 साल के बच्चे के हाथ में एक्टिवा की चाबी दे दी। अब वो मिसयूज कर रहा है उसको जिस भी तरीके से हो सकता है वो। तो ऐसे ही गंधारी बने हुए हैं, बच्चों को मांस खाना सिखाते हैं कि खा ले, प्रोटीन है, खा ले खा ले, अच्छा है, लंबा हो जाएगा, इससे हाइट बढ़ती है, इससे तेरे बाल घने हो जाएंगे, ये हो जाएगा। माँ ऐसे कोरिया मुंह में डाल। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं डाली, नो डाउट हमने भी डाली है, बट अज्ञानता में थे, घोर अज्ञानता में थे, पापी थे, दुष्ट थे, मूर्ख थे, अधम थे। हमने भी किए हैं ये काम। शायद उनके मुंह में नहीं डाली पर अपने मुंह में जरूर डाली है। बट अब बहुत घोर पश्चाताप करते हैं कि शायद वो समय ऐसा था कि हमारी लर्निंग का समय था, इसलिए हम उस चीज को छू लेते थे। बट अब प्रभु हरी कृपा बरस रही है, अब इन चीजों से कोसों दूर है, और चाहते हैं कि जो भी हमारे सानिध्य में आए उनको भी समझाते हैं, आदेश तो नहीं देते, समझाते हैं कि इनसे कोसों दूर रहना। तो अपने इस सहानुभूति प्रेम में वो बहुत प्रेम महसूस करती थी, उसमें यातना थी, दुख था, पीड़ा थी, पर क्योंकि वो प्रभु की वजह से हो रहा था, इसलिए वो उसमें प्रेम ढूंढ लेती थी। देखो ये बहुत गहरा सा कुछ है, इसको अंडरस्टैंड करना और इसको समझना भी, मतलब हमारे में भी वो लियाकत होनी चाहिए कि हम इस टाइम जो हम लाइनें पढ़ रहे हैं, कि वो यातना में, पीड़ा में, दुख में भी उसके प्रेम को महसूस कर लेती थी। क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से यातना दी जा रही थी, ईश्वर की तरफ से आ रही थी। तो उनको वो सहज और मतलब सुगम लग रही थी। उनको लग रहा था कि, और वो इंतजार करती थी उस सप्ताह का कि कब वीरवार की रात आएगी और कब वो फिर से उसको एक्सपीरियंस करेंगे। आतुरता से उसकी उनकी प्रतीक्षा करती थी। उसी क्षण मेरी समझ में आ गया कि नए नियम में वर्णित ईसा मसीह के जीवन और क्रॉस पर उनकी मृत्यु की ऐतिहासिक सत्यता के बारे में सभी ईसाइयों में विश्वास की पुनः प्रतिष्ठा करा देने, और गैलीली के उस महान संत ईसा मसीह तथा उनके भक्तों के बीच अमर संबंध का रोमांचक प्रदर्शन करने के लिए ईश्वर ने इनको इनका टेरेसा नाइमन का सृजन किया है। लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि ईसा मसीह थे और हैं। जो कुछ उनके साथ, क्योंकि वो तो
कई सा पूर्व हुआ था, कई 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 सा पूर्व थे और हैं, ताकि वो लोग जिनका विश्वास उठ जाता है ईश्वर के ऊपर से, अपने प्रभु के ऊपर से, तो प्रभु को कभी कभी ऐसे अवतार लेके बताना पड़ता है कि इतना भी मत भटक जाइयो। जैसे कि आज की पीढ़ी वर्ड नहीं यूज करूंगी क्योंकि बड़े भी उसी में शामिल है। तो आज का व्यक्ति भटक रहा है, ऐसा एक बहुत सारी चीजें सुनने में आती हैं, समाज है, बहुत सारी चीजें सुनने में आती हैं गलत गलत तरीके से। सभ्य परिवारों के व्यक्ति भी, मेल्स भी फीमेल्स भी गलत तरीके से यौन प्रक्रियाएं कर रहे हैं, सुनने में आता है। चलो सुन के निकाल देते हैं कि सबकी अपनी अपनी ज्ञान यात्रा है। कर्म यात्रा तो है ही है, ज्ञान यात्रा भी है, क्योंकि कर्म यात्रा से ऊपर ज्ञान यात्रा चलती है। और जैसे ज्ञान यात्रा हो जाती है तो कर्म ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। और ज्ञान यात्रा के लिए प्रयास भी करना पड़ता है, खाली घर पे बैठ के ज्ञान यात्रा ठीक नहीं होती, प्रयोजन करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, ऐसी कम्युनिटीज ज्वाइन करनी पड़ती हैं, ऐसे लोगों के पास बैठना होता है, भक्तों के पास बैठना होता है। आपके घर में शब्द प्रयोग होते हैं, ब्रेकफास्ट ले लो, लंच में क्या बनाना है, डिनर क्या बनेगा आज। और जो भक्त होते हैं उनके घर में होता है प्रसाद ले लो, तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उनके घर में भोजन भगवान को भोग लगाने के बाद खाया जाता है, तो भोजन नहीं होता, वो प्रसाद होता है। ऐसे ही जब आप भक्तों के साथ रहते हैं, भक्त आपके घर आते हैं, अब या आपसे फोन पे बात करते हैं, फोन उठाते हैं, बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल, राम राम जी, हरि बोल। वो भक्त होते हैं। तो उनका वाचन, उनका बोलने का तरीका, उनका भोजन खाना सब इतना सात्विक हो जाता है। और ऐसे लोगों की कम्युनिटी में जब आप उठते बैठते हैं, चाहे हम कितने ही लांछित क्यों ना हो, जब हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो कहते हैं ना, मैं जीवन में गुलाब ना बन सका अगर, तो गुलाबों के साथ रहना सीख जाऊं, उन्हीं की खुशबू से मैं जीवन भर महकता रहूंगा। कम से कम ऐसी कम्युनिटी में बैठने लगूं कि जिनकी महक से मैं महकने लगूं। क्योंकि आप गली में किसी गलत व्यक्ति के साथ खड़े होते हो ना, तो बिना कुछ किए भी आप दोषी हो जाते हो। कोई व्यक्ति आपको उनके साथ देखता है ना, तो उसको लगता है कि ये भी ऐसा ही होगा, चाहे वो नमस्कार करने के लिए खड़े हो। और आप किसी भक्त के साथ या किसी अच्छे पर्सन के साथ खड़े हो जाते हो, तो सिर्फ एक नजर ही काफी होती है, बिना बोले, बिना बात किए ही, अच्छा ये इनके साथ बातचीत है, अच्छा ये भी ऐसे ही गरिमामयी होंगे। तो ऐसा समाज ऐसा सोच लेता है। तो हमारी हर प्रक्रिया बहुत सोच समझकर, हमारा हर वाचन बहुत सोच समझकर, हम अपनी कम्युनिटी बहुत सोच समझकर चूज करें कि मेरी चूज की कम्युनिटी कहीं मुझे खड्डे में तो नहीं डाल रही है। कहते हैं ना, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे भाई, जब पतन हो रहा है तो दिख रहा है ना। भोजन गंदा, वस्त्र गंदे, सोच गंदी, पतन हो रहा है, दिख रहा है। इसमें तो कोई सामने बुद्धिमान को बताने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप प्रयासरत हो कि हाँ, हाँ मैं अपने पे काम कर रहा हूँ, देन यू विल रियलाइज। नहीं तो आप बोलोगे कि भाड़ में जाए सारी दुनिया, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, ऐसे कह के आप अपना चैप्टर क्लोज कर देते हो। वो अभिशापित, कहते हैं ना किसी को अभिशाप मिला हुआ है, ये अभिशापित शब्द होते हैं कि मैं जैसा हूं मैं तो ऐसा ही हूँ भैया, मुझे तो ऐसे ही स्वीकारो, मैं बदलने को तैयार नहीं हूं, तुम अपने में चेंज कर सकते हो तो कर लो। ये अभिशापित वाक्य हैं, मुझे मत सिखाओ, ये श्राप है। जो लोग कहते हैं ना मैं नहीं सीख सकता, लर्निंग जोन क्लोज, ये श्राप है। इन लोग, जो लोग श्रापित होते हैं वो ही इस तरह की लाइनें बोलते हैं। क्योंकि अब हम लोग जब स्टडी में आया, अभी हमें 5वां साल हो गया है, तो मैं कहती हूँ कितना बड़ा महासागर है। अभी सुनैना मैम, तुषारा मैम तो प्राणिक पे भी काम कर रहे हैं, ये तो और भी गहरे में, सागर में, झील में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। अंत नहीं मिलेगा। आपको छोर नहीं मिलेगा कि हाँ ये तह आ गई है अब, सॉरी ये तली आ गई है, तलहटी आ गई है, अब हम तलहटी पे खड़े हैं। आप कभी कह ही नहीं सकते हम तलहटी पे खड़े हैं। ये इतना बड़ा महासागर है, इतना विशाल, इतनी अबंडेंस है यहाँ पर कि इसका कोई अंत ही नहीं है। सिर्फ हमें देखना है कि हम में कितनी ताकत है, हम कितने गहरे में उतर सकते हैं, हम कितनी नीचे जा सकते हैं। हमें अपनी ताकत का पैमाना तैयार करना है। इसका कोई अंत नहीं कि ये मिल गया तो यहाँ तुम रुक जाओगे। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग कि कोई छोर, कोई आर, कोई पार कुछ नहीं है। सभी ईसा मसीहियों के विश्वास की पुनः प्रतिष्ठा कराने के लिए इनका विलक्षण सृजन किया गया है। फिर प्रोफेसर वुटर्स ने संत टेरेसा नाइमन के विषय में अपने कुछ अनुभव बताए। उन्होंने कहा, टेरेसा सहित हम कुछ लोग प्राय कई दिनों तक जर्मनी में
दृश्यावलोकन के लिए यात्रा करते रहते हैं। तेरेसा सहित हम कुछ लोग, अब जो वोट्स जिनके यहाँ वो रुकी हुई थी, अब वो बता रहे हैं अब कि टेरेसा सहित हम लोग प्राय कई दिनों तक जर्मनी में देखने के लिए, दृश्यावलोकन करने के लिए यात्रा करते हैं। और मजा देखिए, टेरेसा नाइमन कुछ भी नहीं खाती, हम सब दिन में ये उनके साथ ही हैं वो भी। आसान नहीं है ना, आसान नहीं है। ये कुछ नहीं खाती, हम 2-3 बार भोजन करते, आसान नहीं है। भोजन छोड़ना, जल छोड़ना, जब लोग व्रत रखते हैं, कुछ करते हैं, बड़ी महिमा आ जाती है उनके अंदर जब व्रत रखते हैं। उस दिन उनका मन नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं। हाँ, अगले दिन वो डबल खा लेते हैं, वो अलग बात है, पर एटलीस्ट उस दिन उनका नियंत्रण पूरा होता है, क्योंकि ये ताकत ईश्वर की तरफ से आती है। हाँ, ऐसे भी नहीं होता उनका हाथ उठ रहा है और वापिस आ रहा है, उठ रहा है और वापिस आ रहा है, नहीं। नहीं खाना तो नहीं खाना भैया, हमारा व्रत है। आपने अपने साथ भी ये चीज देखी होगी, आपने औरों के साथ भी ये चीज देखी। हाँ, अगले दिन वो चीज जरूर बनवा लेते हैं जो उस दिन बनी थी, क्योंकि मैंने नहीं खाई थी तो आज हम वही चीज दोबारा बनाएंगे, ये हो सकता है। पर उस दिन अजीब सा एक ताकत सी आ जाती है उनके अंदर कि भैया हमारा तो व्रत, मुंह भी नहीं करते उस तरफ, खाओ तुम जो खाना है, साला खाओ तुम जो खाना है, हम नहीं खाएंगे, हमारा व्रत है। गरिमा, महिमा, ये अपने आप ईश्वरीय प्रेम जागृत होता है, जो इंसान को इतना वो कर देता है, प्रबल कर देता है कि भैया नहीं खाना तो नहीं खाना। ये सेम चीज उन्होंने रोज कर रखी है, जो हम एक व्रत वाले दिन करते हैं उन्होंने रोज कर रखी है। सोचो मतलब उनकी क्या असीम शक्ति। तभी तो ईसा मसीह ने चुना उनको कि तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं अंकित होऊंगा दुनिया में, कि हाँ, आई वॉज देयर, मैं था और आज भी हूं। हम भरपूर भोजन करते हैं, वे सदा गुलाब के फूल की तरह ताजी रहती हैं, थकान उन्हें छूती भी नहीं है। हम बाकी लोगों को जब भूख लगती है तो हम रास्ते किनारे होटल ढूंढते हैं, और टेरेसा नाइमन दिल खोल कर हंसती रहती हैं। लग रहा है ना कि ये जो अभी बात कर रहे हैं, जिनके यहाँ वो रुकी हुई थी, एक पैरा हमने छोड़ तो नहीं दिया। अच्छा, आप अगले पेज पे आ गए, वेरी क्विक। वो उनका नाम क्या था जो जिनके यहाँ वो रुकी हुई थी? जस्ट अ मिनट। हाँ, प्रोफेसर वुड्स। प्रोफेसर वुड्स जिनके यहाँ वो रुकी हुई हैं, उन वो जो बात कर रहे हैं और जो हम लोग हैं, ऐसा लग रहा है ना हम सिमिलर से हैं। होटल ढूंढते हैं, ढाबे ढूंढते हैं, कहाँ रुका जाए, कहाँ फ्रेश होने के लिए, फिर फ्रेश होने के लिए रुकते तो खाली फ्रेश नहीं होते, चलो थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं, ऐसे कर पनीर के पकौड़े भी ले आ, यहाँ का परांठा बड़ा फेमस है, चल आधा आधा खाते हैं, इनका बहुत बड़ा परांठा होता है, भूख नहीं है, कुछ नहीं है, लार गिरती रहती है, गिरती रहती, क्योंकि हम अभ्यस्त है। बचपन से हमारी मम्मियां से ठूसती रहती थी सारा दिन मुंह में, परांठी खा ले, ज्वाइन वाली परांठी खा ले, देसी घी की परांठे उसके चूरमे बना के उसमें चीनियां मिला के, और दे दरादर हमारे में जब देखो कभी केला लेके आ गई हैं, कभी सेब लेके आ रही हैं, कभी परांठी लेके। आज की माएँ भी यही करती हैं, हमने भी यही किया है, हमने भी यही किया है। सारा टाइम ठूसते ही रहते थे बच्चों के मुंह के अंदर। पता नहीं क्यों हर माँ को ही लगता है उसका बच्चा भूखा है, चाहे वो कितना ही खाना खा ले। तो तो वहां से हमारे ब्रेन को आदत पड़ती है खाने की, वहां से हम ट्यून अप हो जाते हैं खाने के लिए। और फिर हर टाइम हमारे मन में भोज ही चलता रहता है। दोपहर को पता और रात की बनाना है, रात को सवेरे की बनाना है। घर की माँ तो भाई यही पूछती रहती है, बेचारी नौकरी करती हो ना करती हो, उसके तो एक ही सवाल होता है, हुन की बनाना है, रात की बना, फिर सवेरे वास्ते कोई सब्जी लिया, फिर दोपहरी की बनाना। भोजन से बाहर ही नहीं आते। तो वुड्स जो है वो बेचारे ठीक है, हम भी बेचारे ठीक हैं, क्योंकि हमारा ट्यून अप ही ऐसे किया गया बचपन से। तो हमारे दिमागों में वही चीज चलती, और वो हंस रही है, बोलो होटल ढूंढ रहे हैं, वो हंस रही है, क्योंकि उनकी दिशा भोजन जल से निकल के कहीं और ही गई हुई है। दिशा मतलब एनर्जी, उनकी चेतना, उनकी चेतना का राग कहीं और सेट हुआ हुआ है। हमारी चेतना का राग भौतिकता में सेट हुआ हुआ है, इसलिए हम यहाँ अटके पड़े हैं, वो वहां वो भी अटकी पड़ी है, पर वो प्रभु नाम में अटकी पड़ी है, हम भौतिकता में अटके पड़े हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। जी मैम। और इसके साथ प्रोफेसर ने उनकी शारीरिक अवस्था के बारे में एक दिलचस्प बात बताई। जैसे हम सबको सुनने में मजा आ रहा है उनके बारे में, नाइमन के बारे में, टेरेसा नाइमन जी के बारे में, ऐसे ही युगानंद जी को भी मजा आ रहा है इस टाइम। जो क्रियोसिटी, एक्साइटमेंट, चैरिशनेस, हैप्पीनेस, एक अलग तरह का आनंद हम फील कर रहे हैं। सोचो हम तो
फॉलन स्टेट के लोग हैं, लालची आदमी हैं हम तो, जो जिसका स्तर पहले से ही जो ईश्वर का प्रेमी है और ईश्वर के दिव्य दर्शन भी कर चुका है कई बार अलग अलग माध्यम से, कभी गुरुओं के माध्यम से, कभी स्वयं के माध्यम से, वो जब इस स्टेट को सुन रहा है, सोचो उनकी आनंद अवस्था क्या होगी। वो तो ये समझ लो कि उनमें दिव्य दर्शन कर ही रहे होंगे उस ईश्वर के, वो किसी स्टेट में नहीं होंगे, वो तो डायरेक्ट उनको देख रहे हैं। तो उनकी दिव्य अवस्था का तो हम आंकलन भी नहीं कर सकते, उनके आनंद का हम आंकलन भी नहीं कर सकते जब हमें इतना अच्छा लग रहा है तो। एक उन्होंने दिलचस्प बात बताई, टेरेसा नाइमन कुछ भी नहीं खाती इसलिए उनका पेट सिकुड़ गया है, मल मूत्र उनके शरीर में अब तैयार ही नहीं होता, परंतु उनकी पसीने की ग्रंथियां काम करती हैं, इसलिए उनकी त्वचा हमेशा नरम और दृढ़ रहती है। क्योंकि इन्हीं तरीकों से मल शरीर से बाहर निकलता है, या पसीने के रूप में निकलता है, या मूत्र के रूप में निकलता है, और या मल के रूप में, ये तीन ही द्वार होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो वहां पे, क्योंकि भोजन नहीं करती तो मल नहीं बनता, सामान्य है। तो मल नहीं बनता तो मूत्र भी नहीं बनता होगा, ये भी सामान्य है। तो उनके अंदर का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो कैसे क्लीन होता है, वो उनकी पसीने की ग्रंथियों से क्लीन। अगर आपको पसीना ज्यादा आता है, मतलब पसीना आता है, नॉर्मल भी आता है, ज्यादा भी आता है, दैट इज अ गुड साइन, अच्छा होता है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। इसलिए उनकी त्वचा, क्योंकि वहां से पसीना निकलता है तो बॉडी में पोर्स में मूवमेंट रहता है हर टाइम, तो इसलिए उनकी त्वचा जो है वो सॉफ्ट भी रहती है, नरम भी रहती है और दृढ़ भी रहती है। विदा लेते समय मैंने टेरेसा नाइमन से उनके उस अनुभव के समय उपस्थित रहने की इच्छा व्यक्त की। विदा लेते समय मैंने नाइमन से उनके उस अनुभव के समय उपस्थित रहने की इच्छा, अच्छा जब आपको ये अनुभव हो रहा हो तो क्या मैं उपस्थित रह सकता हूँ, मुझे यही समझ आ रहा है शायद यहाँ पे। उन्होंने शालीनता पूर्वक कहा, हाँ, अगले शुक्रवार को कृपया आप कॉर्नर स्रोत आइए, बिशप आपको अनुमति दे देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे मिलने यहाँ आइकस्ट्रॉट तक आए। टेरेसा नाइमन ने हाथ मिलाकर कई बार हिलाया और हम लोगों को बाहर छोड़ने गेट तक आई। श्री राइट ने कार का रेडियो चालू कर दिया। टेरेसा नाइमन उत्साह के साथ हंसते हुए उसे चारों ओर से देखने लगी। वहां बच्चों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि टेरेसा नाइमन फिर घर के अंदर चली गई। हमने उन्हें एक खिड़की में खड़े देखा, वहां से हमारी ओर देखकर वे बच्चों की तरह हाथ हिला रही थी। बच्चों जैसा भोलापन, बच्चों जैसा बांकपन, लगावट, दिखावट, सजावट, भुलावट, बनावटीपन समाप्त हो जाता है एक भक्त के जीवन से। क्योंकि गॉड की गरिमा जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर से ये भावना निकल जाती है कि मैं वस्त्रों में सबसे बेस्ट लगनी चाहिए, ये निकल जाता है। मैं संपत्ति में सबसे आगे होनी चाहिए, ये भी निकल जाता है। उसकी लगन सिर्फ ईश्वर, फक्कड़, पैर में चप्पल कैसी है, पेडिक्योर किया है कि नहीं, मैनिक्योर किया है कि नहीं, वो इस दुनिया से बाहर आ जाता है। क्योंकि शरीर उसके लिए मात्र एक टूल है, एक 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 अस्त्र है बस, जिसके द्वारा हाथ भोजन कर लेते हैं, से पैर चल लेते हैं, दिमाग शरीर को संभालने का काम कर लेता है, अंदर के पार्ट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि ये टूल है। इस टूल के माध्यम से ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। हम एक डॉग बनकर ईश्वर को नहीं पा सकते, हम एक चींटी बनकर ईश्वर को नहीं पा सकते, क्योंकि उनको कर्म नहीं लगता, हमको लगता है, हमको लगता है। तो इसलिए इन इन टूल्स के माध्यम से उस ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। सिर्फ शरीर को हम इतना ही समझें, ना कि आज मैं हैरान हो गई, हमारी हाउस हेल्प क्या बोलती हैं, बड़ी स्टन करने वाली लाइन उन्होंने बोली। वो तो स्वेटर पहन कर आई, तो दिन का टाइम था, दोपहर को। मैंने ऐसे ही उन्हें बोला, मैं कहा कितनी गर्मी है दीदी, आप स्वेटर आपने क्यों पहना है, स्वेटर इतनी गर्मी है। आती फटाफट ऐसे ऐसे करके उतारा और किचन में टांग दिया। तो कहती लोगों के लिए डालना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? कहती लोगों ने खुद तो डाल रखे हैं, फिर सुबह मैं निकलती हूँ 8-9 बजे घर से निकलती हूँ, फिर उस टाइम मैंने ना डाला हो तो कहेंगे इसको देख ज्यादा मस्ती चढ़ रही है, ठंड हो रही है और ज्यादा मस्ती चढ़ रही है, तो इसलिए लोगों को दिखाने के लिए स्वेटर डालना पड़ता है। जिस घर में मैं काम करती हूँ वहां तो जाती मैं फेंकती हूँ, उतार के फेंकती हूँ।
पर मुझे लोगों को दिखाने के लिए स्वेटर डालना पड़ता है कि मैं नहीं डालूंगी तो लोगों को ये ना लगे कि ये ज्यादा ही दिखा रही है कि हाँ भाई मैं तो अभी बड़ी यंग हूं, और ये मतलब आप देख रहे हो। और वो शाम तक स्वेटर नहीं पहनती, जिस भी घर में जाती है वो टांग देती है उसको। पर घर जाने वाले रास्ते पे वो स्वेटर पहन के जाना है, क्योंकि लोगों को लगता है, समझ रहे हो, आधी से ज्यादा जिंदगी लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के हिसाब से जीते हैं। अच्छे कपड़े लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं, अपने लिए करना है सब कुछ। अपने लिए, अपने भीतर उतरने के लिए, खुद को पाने के लिए, खुद को बेहतर तरीके से जानने के लिए, खुद के करीब आने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए, खुद के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, हर काम खुद के लिए। पहले मी, फिर दुनिया। दुनिया में सब आ जाएंगे, सारे रिश्ते नाते प्रेम, मोह ममता, प्रेमी नहीं कहूंगी, मोह ममता सब आ जाएंगे। बट पहले खुद, खुद की केयर, खुद का ध्यान। पहले खुद, खुद को ही कुछ कुछ नियम अपने खुद के आपने बना रखे हैं। कभी आपको मेरा नियम चार्ट चाहिए होगा तो मैं जरूर उसको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। आपने अपने बना रखे हैं तो फील प्राउड ऑन इट, फील प्राउड, उस पर गर्व महसूस करो। हाँ, अभिमान नहीं करना, गर्व करना है कि हाँ, मैं अपने आप को अब मैनेज करके चल रहा हूँ। पहले मिस मैनेज चल रही थी जिंदगी, अब मैनेज तरीके से चल रही है। ठीक है। दूसरे दिन टेरेसा नाइमन के दो भाइयों से भेंट हुई। दोनों ही अत्यंत भद्र और मिलनसार हैं। उनके साथ बातचीत से पता चला कि टेरेसा नाइमन रात में केवल 1-2 घंटे सोती हैं। प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि वो 2-3 घंटे ही सोते हैं, 3-4 घंटे सोते हैं। जो पहुंचे हुए संत हैं वो सोने में समय वेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं सोने में समय वेस्ट होता है। डॉक्टर्स कहते हैं 6-7-8 घंटे की नींद जरूरी होती है शारीरिक हेल्थ के लिए। वो लोग कहते हैं कि जितनी देर सोऊंगा उतनी देर भजन कर लूंगा, क्योंकि उनके हिसाब से 1 मिनट भी जिंदगी का आपको वेस्ट नहीं करना। एवरी सिंगल मिनट आपको प्रभु के ध्यान में रहना है, एवरी सिंगल मिनट। इवन रात को 2-3 घंटे की जो नींद है उसमें भी माइंड में जाप ही चल रहा होता है, उसमें भी प्रभु से विलग नहीं होते, उसमें भी अब इधर उधर के सपने नहीं आते जैसे पहले दिखा करते थे। उसमें भी जाप ही चल रहा होता है, माइंड में अपने आप जाप चल रहा है, और आपको सुनाई देता है कि आपके अंदर जाप चल रहा है। बड़ी बड़ी विलक्षण अवस्था होती है वो। आप गहरी नींद में और माइंड में जाप चल रहा है, और आप जाग, नींद में भी जाग रहे हैं कि हाँ जाप चल रहा है, और आप सुन रहे हैं जाप चल रहा है। वो अवस्था बहुत प्यारी अवस्था होती है। तो संत लोग भी कम सोते हैं ताकि हम अपने समय को अधिकाधिक ईश्वर प्रेम में व्यतीत कर सकें। हम सबको भी यही करना चाहिए। शरीर में इतने सारे घाव होने के बावजूद वे सतत सक्रिय और उत्साह से भरपूर रहती हैं। ये कुछ ऐसा सा हो गया जैसे माँ अपने बच्चे के मोह में, ममता में थकी होती है, टूटी होती है, परेशान होती है, कई बार बहुत टायर्ड होती है। फिर भी बच्चे की इच्छा होती है कि मम्मी ये बना दो ना, मम्मी मुझे मेरा होमवर्क करा दो ना, मम्मी मुझे मेरा प्रोजेक्ट बनवा दो ना। मम्मी टूटी थकी होती है, फिर भी वो ममतावश उठ के पूरे उत्साह के साथ उसका काम करती है। कहते हैं ना, मोह में मतलब ये भौतिक मोह है, ईश्वरीय मोह नहीं है, ये भौतिक मोह है। तो प्रेम में, प्रेम की पीड़ा, जो प्रेम की पीड़ा होती है, वो पीड़ा व्यक्ति को एक अनंत स्तर पर ले जाती है, अनंत स्तर पर। उसको पीड़ा में भी मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो पीड़ा ईश्वर की तरफ से दी हुई है। तो बहुत एक ट्रांसपेरेंट सा भी है और बहुत गहरा सा भी है ये कनेक्शन जो नाइमन के साथ उन्होंने दिखाया है। इतने घाव होने के बावजूद भी वे उत्साह से भरपूर रहती है और सक्रिय रहती है। ऐसे नहीं आए आए, पता नहीं भगवान ने मुझे ही क्यों चुन लिया इसका, वो ऐसे परेशान होना, या ये क्या मुसीबत है, अब जब तक जिंदा रहूंगी तब तक हो, ऐसे ऐसे करके व्यक्ति उनसे परेशान रहता है। बट वो अलग स्तर पे थी। उन्हें पक्षियों से अत्यंत प्रेम है। एक जलाशय की मछलियों की भी देखभाल करती हैं, अपने बगीचे में काम करती, नेचर के पास रहती हैं, प्रकृति के पास रहती हैं। पत्र व्यवहार भी काफी चलता है। कैथोलिक लोग उन्हें प्रार्थना और रोग निवारण की खातिर आशीर्वादों के लिए लिखते रहते हैं। उनके साधक उनके आशीर्वाद से गंभीर बीमारियों से ठीक हो गए हैं।
कैन बी ये, वन मोर पेज आगे? हाँ, मुझे लग रहा है कि हम आज इतना ही करते हैं। ओके। हम 8 o'clock ना, तुषार मैम, अब क्लोज करने की कोशिश करेंगे इसको ना, राइट। कि हम 8 o'clock तक, हम 48 45 तक रीडिंग करके, ताकि 15 मिनट 12 मिनट हम अच्छे से सब बात भी कर सके, और हम्म। पूरे .8 हम क्लोज कर दिया करेंगे। हम्म। सब नियम में रहेंगे उससे ना, क्योंकि रात का टाइम है, थोड़ा ठंड भी है, तो किचन में भी थोड़ा जल्दी जाना होता है, नहीं, तो वो दैट्स सब राइट। चीजें भी नियमित हो जाएंगी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स जी राइट। मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मोनिका जी। ऑल राइट। ओके, एज मोनिका जी सजेस्टेड, सबको टाइम देना है, और यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर रिफ्लेक्शंस एंड थॉट्स ऑन द सेम। आज 2-3 पेज ही हमने पढ़े, 2 ही पेज पढ़े इनफैक्ट, और बड़े सरप्राइजिंग थे टेरेसा नाइमन के बारे में, कि जैसे उनके वूंड्स हो जाते हैं एवरी फ्राइडे। और दूसरा, नई बात एक और, कि वो 2 ही घंटा सोती हैं, है ना। नॉर्मली हमें आज डॉक्टर से के पास जाओ तो बोलेगा 6 घंटे 7 घंटे। तो जब ये बात चल रही थी एक जगह, कहीं डिस्कशन हो रही थी कि, तो हम लोग बात कर रहे थे, मैं, सुनैना और कुछ और भी थे, कि देखो वो तो 2 घंटे या 3 घंटे ऐसे बैठते हैं, उतने में उनका सारी पूर्ति हो जाती है। वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ फोर्स बहुत अच्छे से उन्होंने डेवलप की होती है अपने में। नॉट लाइक अस, बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, ध्यान के पक्के होते हैं, और मेडिटेशन में बहुत बहुत समय लगाते हैं, जाप में बहुत समय लगाते हैं, चैंट में बहुत समय लगाते हैं। मतलब इस तरह की प्रैक्टिसेस, जिससे कि उनकी प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स जो है, वो टॉप लेवल पे उनका, उनके साथ उनका काम करती रहे, उनका शरीर के लिए, उनके बॉडी के लिए, माइंड के लिए और सोल के तीनों लेवल पे काम करे। नॉट लाइक अस, जो अभी सीख ही रहे हैं। तो ये सुन के कोई ऐसा कहे हाँ ठीक है, मैं भी 3 4 5 घंटे की नींद ले लूँ तब भी चलेगा, आप नहीं कर सकते। आप तब कर सकते हैं जब आपकी, जब आप कनेक्टेड, आप सोल लेवल पे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो विद द सुप्रीम पावर, ताकि आपके पास वो लाइट, आपके लिए वो यूनिवर्सल या डिवाइन लाइट जो है आपके लिए काम करनी चाहिए। तो धीरे धीरे, और जैसे मोनिका जी ने कहा कि डिसिप्लिन है उनका, रिचुअल्स है लाइफ का, सो आई वुड सजेस्ट एंड एनकरेज एवरीवन टू बिल्ट अप अ चार्ट। मैं अभी सेशन के बाद एक वर्कशीट शेयर कर सकती हूँ, जहाँ पे आप अपना रिचुअल्स या रूटीन का एक चार्ट बनाएं। इवन वी आर, जब हम अरहाटिक योग की क्लास लगा के आए थे, तो हमें वहाँ पे सिखाया गया था कि आप अपना डेली रिचुअल्स का एक चार्ट आपको बना के रखना है, जो हमें रोज मेंटेन करना है, विच आई एंड सुनैना आर फेलिंग। हम रोज नहीं कर पाते हैं, बट हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो मेरे को ना, जब हम रेनू मैम की से क्लास लेते थे तो बहुत अच्छी बात आती थी, जब हम कहते थे मैम हो नहीं रहा है या कर नहीं रहे, तो मैम हमें एक चीज समझाते थे कि वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। हम परफेक्शनिस्ट नहीं है, गलती हो जाती कोई बात नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस हो, लगे रहो कंसिस्टेंटली। नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल फिर करो। परसों नहीं हुआ, फिर रह गया 2 दिन गैप, कोई बात नहीं, फिर से करो भी, बिकॉज वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। तो इट्स ओके अगर कहीं गलती होती, इट्स ओके, कोई बात नहीं, या कहीं चूक होती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ऐसे लीनियंट नहीं लेना कि कोई बात नहीं, अगली बार भी कोई बात नहीं करेंगे, अगली बार इस तरह से कि नेक्स्ट टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम हम विथ मोर इंटेंट, विद मोर फोकस उस चीज को डेवलप करेंगे, उस चीज पे अपना ध्यान लगाएंगे। तो दिस इज ब्यूटीफुल लर्निंग टुडे, कि ऐसी ऐसी चीजें, मतलब हम इस बुक में पढ़ रहे हैं ना, जो मिरेकल्स टाइप ही हैं, बिल्कुल ही मिरेकल्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर रियल। वो मैजिक्स नहीं है, वो रियल है, बिकॉज वो मेटाफिजिकल हो जाती है, वो फिजिक्स, फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड के एक्सपीरियंसेस है वो। जब आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल डिवाइन लाइट और डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्टेड होते हो, तो उस पे हर कोई, आई थिंक हम लोग काम कर रहे हैं अपना, जैसे सबका अपना अपना अभ्यास है। प्राणिक में एक अलग तरह की चीजें हैं उनकी, मेडिटेशन और हार्टिक योग, कुंडलिनी है, हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। लेकिन मैं जो पहले से करती आ रही, मेरे चैंट्स जो चलते हैं माँ मृत्युंजय के या शुक्र के या दुर्गा के, वो या दुर्गा कवच है, वो मेरे चलते हैं। मतलब मतलब मेरी उसमें बहुत गूढ़ आस्था है, तो वो मैं कंटिन्यू रखती हूँ अपना, बिसाइड्स वट एवर आई हैव बिन लर्निंग, या, और वो हमेशा काम ही आता है मेरे। मैं काम करने के लिए या काम आने के विश्वास से तो नहीं करती हूँ मैं,
बस विश्वास से करती हूँ, पता नहीं, मैं सुनैना से डिस्कस कर पाती हूँ बातें कि। दुर्गा कवच है जैसे, वैसे ही हनुमान चालीसा भी लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग हाँ। करते हैं हनुमान चालीसा, या वो भी, वो भी काफी बिलीव में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप करते रहो, तो आपको हम्म। प्रॉब्लम दूर हो जाती है, बिल्कुल। ये मैंने देखा। जैसे हमें प्राणिक में सिखाया जाता है कि हम अपना एक शील्ड, बॉडी के अगेंस्ट शील्ड बना सकते हैं, या जब हम किसी को हाँ, प्राणिक हीलिंग देते हैं, तो वो हीलिंग जब हम देते हैं तो हमें अपने आप को पहले शील्ड करना पड़ता है ताकि वो चीज़ें हम पे अफेक्ट नहीं करें। तो जब हम शुरू शुरू में हमने प्राणिक सीखनी शुरू की तो आप मैं, सीख रहे हो? सॉरी, आप सीख रहे हो? हाँ हाँ, संगीता बोल रहे हो? वी हैव डन 4 लेवल्स, हाँ, प्राणिक, बेसिक, साइको और ओके। एडवांस्ड कर चुके हैं, सोल लेवल कर चुके हैं और हार्टिक कर चुके हैं। 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे और सुनैना के। तो उसमें जब हम शुरू में बेसिक प्राणिक हीलिंग से हीलिंग्स कर रहे थे, जब हमें हीलिंग्स दी जाती थी ना, तो हालांकि शील्डिंग अपनी क्रिएट करनी होती थी और सारे जो स्टेप्स थे, रिचुअल्स फॉलो करते थे, और कहीं कहीं डर आता था कि यार शील्डिंग कहीं अच्छे से काम आई या नहीं आई, या कहीं अफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि सुना है ये रेकी। पेज ये पेज हटा के अच्छे से दिख जाओ ना। ओ या अच्छा, आई फॉरगॉट टू क्लोज इट। हम्म। तो मतलब जब ये शील्ड, मैम ने कहा कि हाँ शील्ड बना के काम करना है, रेकी भी हमने सीखा जब 1st लेवल, उसमें भी शील्डिंग बताएगी, अपने आप को क्लेंस करना है हीलिंग देने के बाद। तो मैंने मेरा कांस्टेंट मेरा रूटीन, मेरे को ये था कि क्योंकि मेरा गूढ़ दुर्गा कवच पे गूढ़ विश्वास है, क्योंकि दुर्गा कवच जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे वो कवच में डिटेल्स हैं कि आपकी बॉडी एटम मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे हर चीज को शील्ड कर देना है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस दुर्गा। तो वो मैंने फिर कॉन्स्टेंटली, क्योंकि पहले भी किया ही हुआ है, तो वो जब मेरी हीलिंग बेटी भी प्रैक्टिस। करती है दुर्गा कवच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वो मैं तो हनुमान चालीसा करती हूँ फिलहाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर वो किसी ने नहीं पढ़ा तो कभी दुर्गा कवच पढ़ के देखना, उसमें कितनी डिटेलिंग है, कितनी डिटेलिंग लेवल पे आप गॉडेस दुर्गा से अपनी शील्डिंग के लिए रिक्वेस्ट या प्रेयर कर रहे होते हो, ऐसा ऐसा उसमें दिया हुआ है। बहुत ही पावरफुल है दुर्गा कवच, एंड इट वर्क्स मैजिकली फॉर एवरीवन हु डज इट कंसिस्टेंटली। तो इनिशियली जब हम प्राणिक हीलिंग सबको देते थे, तो मैं अपने की शील्डिंग, एक तो शील्डिंग प्राणिक से करते, एक शील्डिंग हम दुर्गा कवच से मैं अपना अलग से करती थी, एंड आई वुड टेल माई, हम अपने मास्टर को बोलते थे कि भाई मैं तो इस तरह से कर रही हूँ। तो वो कहते थे जो आपके लिए वर्क कर रहा है वो आप करो, इवन इफ यू हैव फेथ इन दुर्गा कवच और कुछ हनुमान चालीसा है, या आपके गॉडेस, गॉडेसेस या शिवा का है, कुछ भी है, डू दैट। तो वो मैं अभी भी मेरा रेगुलर रहता है। जैसे आर्हाटिक योग करने के बाद हमें कुंडलिनी की मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, हायर सोल की प्रैक्टिसेस हैं या अलग अलग हैं, तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। अब समय, मैं ऑलरेडी कुछ और चीज़ें प्रैक्टिस जो पहले से कर रही हूँ, तो फिर उसमें थोड़ी सी लिबर्टी हमें ये दी जाती है कि अगर हम पहले से कुछ कर रहे हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं आप कुछ एक पार्ट स्किप कर सकते हो, वहां पे थोड़ी सी लिबर्टी हमें मिल जाती है। बट अगर हाँ, आर्हाटिक योग को आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है प्राणिक के लेवल पे, तो वो कंसिस्टेंटली वो रिचुअल्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यू कांट से नो, या मैं ये कह दूं कि लिबर्टी ले लूं कि मैं अपनी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, तो फिर वो स्ट्रीम, अगर आप किसी चीज में पढ़े हो तो आपको डीपली वो फॉलो करनी पड़ती है प्रैक्टिसेस। व्हाट्स एवर योर बिलीफ और व्हाट्स एवर योर ये फेथ है, जिससे भी चल रहे हो, जिससे काम कर रहे हो, वो आप करते रहो। या ट्रू अश्विंदर जी। हाँ मतलब, अगर हाँ, अगर बिलीव होता है तो ये चीजें तभी वर्क करती हैं, अदरवाइज ये वर्क भी नहीं करती हैं। नहीं करते, डजंट, दैट्स राइट। आप म्यूट हो गए हो। हाँ बिल्कुल सही, कि अगर आपका बिलीफ, ये दवाई पे भी सेम ही है, कोई दवाई आप खा रहे हो, अगर उसको बिलीफ से खाते हो, विश्वास से खाते हो, तो इट वर्क्स फॉर यू। और ये बहुत सारे ऐसे ऐसे मेडिकल या साइंटिफिक लेवल पे ऐसे बहुत सारे रिसर्च और टेस्ट और स्टडीज हैं जो प्रूव करती हैं कि आपको वो, जैसे एक स्टडी, एक मैं अभी पढ़ रही थी, तो उसमें कहा था ना कि एक इंसान को बोला कि टेस्टिंग की गई कि प्लेसेबो का क्या इम्पैक्ट होता है, कि तुम्हारा फेथ कैसे वर्क करता है। तो उसको बोला गया कि तेरे को पता नहीं क्या क्या, पूरा स्टोरी तो डिटेल से मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको कहा गया था कि तेरे को ना
सांप का, देखो सांप से डसाया जाएगा, लेकिन सांप जहरीला पता नहीं, जहरीला नहीं होगा, या जहर रहेगा थोड़ा, बट इट वुड नॉट बी फेटल फॉर यू। तो जब वो एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसको सब आंखें उनकी उसकी बंद की, उसको लेटाया गया और उसको बताया गया देखो सांप हल्का सा डसेगा और तेरे में जो इम्पैक्ट होगा वो आएगा, बट डेडली नहीं होगा। तो जब उसको पिन चुबाया एक्सपेरिमेंट हुआ, जाता है। सॉरी, उसको पिन चुबाया जाता है। उसको और पिंच उसके किया, माइंड में ये रहता है कि मेरे को बिल्कुल, पॉइजन आ गया मेरे अंदर, और उसकी डेथ हो जाती है उसी से ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स राइट। तो उसको ये बताया बताया गया था क्योंकि पहले से, तो ये उसके एक प्रिजनर जो, के साथ हुआ था। ये एक प्रिजनर के साथ हुआ था, कोई हाँ, प्रिजनर ये था। केमिकल रिएक्शन सेम वही उसकी हाँ। बॉडी में, वही केमिकल रिएक्शंस हुए जो एक सांप के डसने के बाद होते हैं। हाउ डिड इट हैपन? प्लेसेबो, कि आपने जब विश्वास मान ही ली, वो चीज बात मान ही ली, ठान ही ली, तो फिर वो हाँ। आपके साथ हैपन होके रहती है। इसी को मैनिफेस्टेशन बोला जाता है, जो अभी दिखाया जाता है। ऐसी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं कि जब आप एक चीज के थॉट के बारे में सोची जा रहे, सोची जा रहे, सोची जा रहे, वो फलित हो वो जाए। फियर फियर बैठाल के भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये भी होता है ना हाँ, इस तरीके से। वो उसी तरह से काम फियर। करता है फिर आपके लिए। हाँ। जिस चीज को आप जिस विश्वास से हाँ। करते हो, वो उसी तरह से आपको फलित होता है, यानी कि काम आता है, उसका आउटकम वही निकलता है। हाँ। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल चैप्टर चल रहा है, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इट अगेन। हमारे हमारे तो नाना जो थे वो, अब बातों में आ गया, जवाहरलाल साहब का जहर जो काटा था होता था, हम्म, उसको वो दूर कर देते थे, वो मतलब बचा देते थे वो। राइट, जानते थे मंत्र, बहुत सारे मंत्र जानते थे। राइट, इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो जाता था। बिल्कुल। एनीवन एल्स हु वुड वांट टू शेयर, बिकॉज इट्स, हमारे पास 1 मिनट है, और जैसे मोनिका जी ने कहा, वी शुड अडेयर टू द टाइम, क्योंकि ठंडी हो गई है और जल्दी खाने का टाइम, सोने का टाइम भी जल्दी हो गया है। बिफोर वी वाइंड अप, एनीवन हु वुड वांट टू, मुझे तो जब मोनिका जी बता रही थी कि वो छाल खाता था ऋषि और फिर हलवा खाया, तो वो ऋषि विश्वामित्र की और अप्सरा जी की वो कहानी याद आ गई। मैंने कहा सतयुग में भी यही था कि हम्म, अप्सरा ने आके विश्वामित्र की उसको तपस्या को भंग किया था। दैट्स राइट, हाँ। तो दैट्स वही राइट, है कि हम लोग, ये हर युग में रहा है कुछ ना कुछ माया का जाल। हम्म, हाँ, ये कलयुग में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पर ये बहुत अच्छा समय है। आई थिंक वी शुड फील ब्लेसेड टू बी लिविंग इन दिस कलयुगा, क्योंकि यही एक युग है जिसमें कहते हैं कि आप एक दो बार भी राम नाम या जो भी जाप करते हो उसका, तो आपको उतना ही काफी है टू गेट मोर क्लोजर टू गॉड। आपको बहुत भारी तपस्या नहीं करनी पड़ती, पानी में रह के खड़े होके एक टांग पे खड़े नहीं रहना पड़ता, इतना ही काफी है। बहुत डीप प्रैक्टिसेस जो सतयुग में अगर पैदा होते तो बहुत सारी डीप प्रैक्टिसेस युगों युगों सालों लग जाते थे, तब जाके मिलता है भगवान, या तब जाके संतुष्टि। अभी ऐसे नहीं है, इतना टफ नहीं है। अब आपको कहते हैं कि सिर्फ जो भी नाम जप है वही करते रहिए, दैट्स इनफ फॉर यू। सो यू शुड फील ब्लेस्ड टू बी लिविंग इन दिस एज ऑफ कलयुग। जी, all right, we must wind up on time, I think. Let's join our hands together for the concluding prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani भद्राणि pashyantu, पश्यन्तु ma मां kashchit कश्चित् dukha bhave. दुःखभाग् भवेत्। Ish- ओम शांति Shanti. शांति। Thank you so शांति much, शांति। everyone, for joining, showing up. Thank you, Monica ji. थैंक यू। बाय बाय Good जी, बाय। night. और थैंक मोनिका यू जी को मैम, हमारी थैंक यू। तरफ से भी थैंक थैंक यू, यू। इतना अच्छा बताने के लिए। Bilkul. Thank you. Thank you. See you day after. हम्म। Thank you so much, everyone, for थैंक being यू। थैंक consistent यू। with us. Thank you. I'm so grateful. Thank you.